बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फर्स्ट ईयर की क्लास है और फिज़िक्स की बुक है, ये न्यू बुक है और इसका बच्चों ने जो है मुझे गेस्ट पेपर का कहा था और ये जो है इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है 2024 के पेपर्स के लिए। और इसको जो है अब आपने कोशिश करना है कि पूरा तरीके से इसको याद करना है, कुछ स्किप नहीं करना। इसमें जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपने उस टॉपिक्स की जो है वो तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। चूँकि न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, तो वो न्यूमेरिकल जो है हम बाद में बात करेंगे। चैप्टर 1 है मेजरमेंट फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राइव द इक्वेशन फॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास सस्पेंडेड ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग बाय डायमेंशन एनालिसिस, ग्राफ एंड इट्स टाइप्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिफरेंशिएट में है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर 1 जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बुक का और यही मेन टॉपिक्स इसमें डिस्कस होते हैं, तो इस वजह से इसमें से मैंने जो है ज़्यादा टॉपिक्स निकाले हैं। चैप्टर 2 की बात की जाए काइनेमेटिक्स की, तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब वो डेफिनेशन ये कुछ भी इसमें टॉपिक्स में आ सकता है, डिफरेंशिएट भी आ सकता है इसमें से, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई ये तीन ही टॉपिक इसमें से निकाले हैं जो मुझे ज़्यादा अहम लगे थे, क्योंकि चैप्टर भी छोटा सा है, चैप्टर के हिसाब से मैंने टॉपिक्स निकाले हैं। चैप्टर 3 की बात करें तो डायनामिक्स, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हैं, लॉज ऑफ मोशन जो हैं न्यूटन्स के, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। और डिफरेंशिएट में जो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। और ये 10 की जो आपने बुक पढ़ी थी न्यू बुक, ये उसी में से जो है ये लिए गए हैं, यानी उसी तरह की ये बुक है, आप पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आप फिज़िक्स की बुक जो है उसमें पढ़ चुके हैं 9 और 10 में। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिटेल होता है, बगाया वही चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चैप्टर 5 है वर्क, एनर्जी एंड पावर, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दिए, बहुत थोड़े थोड़े से, और ख़ास मैंने टॉपिक्स निकाले हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे। तो आपने अब यही करना है कि इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना, ना स्किप करना है, इनको पूरा से याद करना है। चैप्टर 6 की बात करें फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो इसमें पास्कल्स लॉ है, आर्चिमिड्स प्रिंसिपल है, बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन है और सरफेस टेंशन है। ठीक है, ये इसमें जो है 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने इनको जो है अच्छे से याद करना है। और इसी में मतलब चैप्टर 6 और 7 जो है तकरीबन मिलते जुलते चैप्टर हैं। 7 की बात करें तो फ्लूइड डायनामिक्स है, इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और बेनोलिस प्रिंसिपल हैं, और इसी तरह फ्लूइड्स, फ्रिक्शन एंड मोशन। ठीक है, तो ये मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ज़्यादा लेंदी नहीं है। जो ज़्यादा अगर चैप्टर कोई बड़ा है तो उसमें से टॉपिक्स थोड़े से मैंने 1-2 ज़्यादा दिए होंगे, तो नहीं तो नॉर्मली 3-4 टॉपिक्स दिए हैं। चैप्टर 8 है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये वही टॉपिक्स हैं जो आप फिज़िक्स 10 की क्लास में पढ़ चुके हैं। ये न्यू बुक्स जो निकली हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अब ये एक बिल्कुल मतलब एक सीरीज़ की तरह हैं और आपको बहुत आसानी होगी अगर आपने एक क्लास में इनको अच्छे से पढ़ा होगा। चैप्टर 9 है कैपेसिटर्स, कैपेसिटर एंड इट्स टाइप्स, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, और प्रूफ दैट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज़, ये इक्वेशन है, इसको आपने प्रूव करना है यानी ड्राइव करना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आपने इनकी तैयारी जो है वो करनी है। उसके बाद जो है चैप्टर 10 है डीसी सर्किट्स, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉज, बैलेंस्ड पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अब ये जो ज़्यादातर एंड और ईएमएफ यानी इस तरह एंड के साथ जो टॉपिक्स हैं वो उनकी मतलब एज अ थ्योरेटिकल यानी डेफिनेशंस वगैरह में भी आ सकते हैं और डिफरेंशिएट में भी आ सकते हैं।
चैप्टर 11 है ऑसिलेशंस है इसमें, यानी ऑसिलेशन चैप्टर का नाम है, तो इसमें ऑसिलेटरी सिस्टम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, रिजोनेंस है और सिंपल पेंडुलम है। अब ये तकरीबन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी सिस्टम, पेंडुलम ये आप सब क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। आई होप कि मुश्किल नहीं होगा। चैप्टर 12 है अकॉस्टिक्स, इसमें जो है डॉपलर इफ़ेक्ट है और उसकी एप्लीकेशंस है, सुपरपोजिशन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, नोड्स एंड एंटी नोड्स, यानी डिफरेंशिएट में भी आ सकता है और वैसे भी जो है इसकी डेफिनेशंस वगैरह या किसी और सवाल में भी आ सकता है। चैप्टर 13 है फिजिकल ऑप्टिक्स, यंग्स डबल स्लिट है, एक्सपेरिमेंट है ये, न्यूटन्स रिंग्स हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इंटरफेरेंस एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, इंटरफेरेंस टॉपिक है और इसी में जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। चैप्टर 14 है कम्युनिकेशन और उसमें है मॉड्यूलेशन एंड इट्स टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, डिफरेंशिएट में भी आ सकता है, कम्युनिकेशन चैनल है, ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये जो है चैप्टर 14 चैप्टर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बहुत शॉर्ट में मैंने वो किया है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से किया है और आपने इसकी भरपूर तैयारी करनी है और इंशाल्लाह जो है इसी तरह इसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं वो भी शेयर करूंगा। लेकिन अब जो है आप इसकी तैयारी शुरू कर दें और इसमें से कुछ स्किप नहीं करना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।